सर हम शुरू से एक जुमला सुनते हुए आ रहे हैं, एक मुहावरा है, नेकी कर दरिया में डाल। जबकि अब ये हालत है, सिचुएशन ऐसी है कि लोग कहते हैं किसी से नेकी ना करो, गले पड़ जाती है। तुम अच्छाई करना चाहते हो लेकिन वो तुम बुरे बन जाओगे, तो अपने काम से काम रखो। किसी के काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सरोकार नहीं होना चाहिए किसी के काम से। आप इस मुतालिक क्या कहते हैं? बुनियादी तौर पे देखिए, नेकी जौन सी है वो नेक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। तो पहले तो फैसला करें कि आप अगर नेक इंसान हैं तो फिर ये आपका सवाल ख़त्म हो जाता है कि जो मैं नेकी कर रहा हूँ ये मेरे गले पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। नेक इंसान क्योंकि वो नेकी करने वाला होता है, उसको मैटर ही नहीं करता। जैसे फूल खुशबू देता है, सूरज रोशनी देता है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि खुशबू किसको मिल रही है और रोशनी किसको मिल रही है। अगर ये चीज़ स्पॉन्टेनियस है और इस फैसले के साथ है कि जी मैं नेकी करने वाला हूँ, मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं देना कि ये इसका क्या असरात हैं। एक वैसे जनरल बात बता दूं कि अमूमी तौर पे वो लोग जो नेक होते हैं, नेकी करना जानते हैं, वो इसमें भी समझदारी ले आते हैं। उन्हें पता होता है कि यार मैंने ये नेकी करनी है, डिपेंडेंट नहीं करना इसको। अगर अगला डिपेंडेंट हो जाए तो गले पड़ जाता है। आप नेकी करते हो, उसको तोड़ देते हो। एक और आपको बात बता दूं, बेशुमार नेकी ऐसी होती है जिसमें आप उसका रिटर्न लेना ही नहीं चाहते। आप राब्ता रखो तो रिटर्न आता है, आप नेकी करके अगला रास्ता ले लें, उधर ही बात ख़त्म हो जाती है। करीबी लोग, ऐसे लोग जो आपसे कनेक्ट हैं, वो डिपेंडेंट होने का डर होता है कि आपने नेकी की है, वो डिपेंडेंट हमेशा आपसे तवक्का लगाएंगे, उम्मीद लगाएंगे। इसमें एक ये भी किया जा सकता है कि आप कभी कभी उनकी उम्मीद तोड़ भी दें। उनको ये भी ख्याल आ जाए कि हमेशा जो उनसा है वो हमें मीठा मेवा नहीं मिलना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये ना वो रिटर्न दे या ये रिस्पॉन्स वैसा ना दे। दोनों ऑप्शंस उसके ज़हन में रहनी चाहिए। अच्छा सर, बाज़ चीज़ों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बाज़ को हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं। ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? देखिए, जो इम्पोर्टेंस है ना, वो किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट कहने से पहले 3-4 चीज़ें चेक कर लें। एक ये देख लें कि ये चीज़ फ्रूटफुल कितनी है। बड़ा बुनियादी सा कायदा, अगर किसी चीज़ के साथ फल जुड़ा हुआ है, फ़ायदा जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये फ़ायदेमंद है, इस वजह से जो सा ये इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी वजह से आपको कल कलांकों को फ़ायदा होना है, फ्यूचर जुड़ा हुआ है आपका, तब भी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप बाज़ चीज़ों को विजन की बुनियाद पे इम्पोर्टेंट करते हैं कि आप कहते हो यार इसमें विजन है, कल कलांकों जो सा इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप विजन की बुनियाद पे उसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। तीसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात आप अपनी अकल, अपनी समझ काम नहीं आ रही होती। आप एक हदायत को लेते हो, आप एक अल्टीमेट मैसेज को लेते हो, उस बुनियाद पे किसी चीज़ को अहम करार देते हो और उसके लिए काम करते हो। मसलन आखिरत को अहमियत आप देते हो कि कुरान और हदीस में आपका ईमान है। अगर आखिरत पे ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है आप, तो आखिरत पे आप ईमान की बुनियाद पे आखिरत को इम्पोर्टेंस देते हो। तो बड़ा मुख्तसर ये बन जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको फ़ायदा दे रही है, फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है, इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ विजन और फ्यूचर के साथ अटैच है, फ़ायदेमंद है, और कोई भी चीज़ वो आपकी अपनी समझ में तो नहीं आ रही लेकिन आपको किसी पे यकीन है, ईमान है, तो उस कहे की बुनियाद पे आप उसको इम्पोर्टेंट करार दे देंगे। फील के मुतालिक क्या कहेंगे? बाज़ लोग कहते हैं हम बहुत सेंसिटिव हैं, उन्हें छोटी सी बात कर दें वो उनका मूड ऑफ हो जाता है, डिसहार्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उन्हें से कुछ समझ नहीं आती, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और फिर उनका जवाब ही होता है जी हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। उनको इस सेंसिटिविटी से किस तरह बचना चाहिए, क्या कहेंगे इस मुताबिक? अच्छा, सेंसिटिव बंदा जो सा ना, सेंसिटिव बंदा किसी के मशवरे से ठीक नहीं हो सकता। पहली बात मैं गुजारिश कर दूँ, यानी इसके लिए कोई नसीहत नहीं है। सेंसिटिव बंदे को सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि उसे अपना आप समझना चाहिए। अगर वो अपने आप को समझने लग पड़ता है ना, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है कि मैंने अपनी सेंसिटिविटी को मैनेज कैसे करना। अच्छा, जब ये समझना शुरू करेगा ना सेंसिटिविटी के हवाले से कि मैं सेंसिटिव हूँ, अमूमन उसको इसकी को वजह मिल जाएगी। इसकी अगर जर्नल वजूहात बताऊँ तो इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह अमूमन ये होती है कि कोई ऐसा प्रेशर उसे मिला होता है शुरू से जो कि प्रेशर उसके लिए सूटेबल नहीं था, गलत प्रेशर था, नाजायज़ किस्म का प्रेशर था। उस प्रेशर ने क्या किया कि उसकी अंदर की पर्सनैलिटी को दबा दिया। वो इतना दबाया कि वो सेंसिटिव सा हो गया। अब कोई भी चीज़ आई है जो उसके मुताबिक नहीं है, उसके मूड के मुताबिक नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स जो उनसा है वो अल्टीमेट क्या होएगा, वो होगा जो वो बहुत पहले से करता आया।
दूसरी चीज़ इसी के साथ ही जुड़ जाती है। जो चीज़ आप करते आ रहे हो, रिस्पॉन्स देते आ रहे हो, वो रिस्पॉन्स देना आसान होता है। वो इतना आसान होता है कि आप वो रिस्पॉन्स देते हो, आपको पता नहीं लगता मैंने रिस्पॉन्स दे दिया। आपकी अपनी ज़ात की अंडरस्टैंडिंग पहले तो उस सेंसिटिविटी को ट्रेस करती है, वो सेंसिटिविटी कहाँ पाई जा रही है, किस वजह से है। दूसरा देखते हैं कि यार ये चीज़ क्योंकि मैं आसानी से कर पा रहा हूँ, आसानी से जो चीज़ करे आ रहे हैं आप, वो दोबारा करना आसान है, उसको कंट्रोल करने लग पड़ते हैं। तीसरा, आप रैशनल हो जाते हो। सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ सेंसिटिविटी। रैशनल होने का तरीका ये है कि आप लॉजिकल सोचो कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहा हूँ, ज़ाया कर रहा हूँ। मेरे इमोशंस, मेरी एनर्जी, मेरा अपना आप गर्क हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। जब आपको ये एहसास होता है ना यार इस तरह मैं ज़ाया हो जाता हूँ, अपनी एफिशिएंसी को ज़ाया कर देता हूँ, अपने पोटेंशियल को ज़ाया कर देता हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर देता हूँ, फिर आप कभी भी सेंसिटिव नहीं होगे, आप अपनी सेंसिटिविटी को मैनेज कर लोगे। कभी भी इंसान छोटे छोटे कामों के लिए अपने आप को ज़बा नहीं करता। वो कहता है यार मैं क्यों ज़बा करूँ, लॉजिकली है, गलत करता हूँ। चौथी चीज़ ये होती है कि उसको खुद एक फैसला करना चाहिए स्ट्रॉन्ग विल के साथ कि मैंने वो रिस्पॉन्स नहीं देना, मैंने उस तरह से नहीं सोचना। सेंसिटिविटी तब भी ज़्यादा होती है, ये भी एक वजह देखी गई है कि ऐसे लोगों में सेल्फ पिटी पाई जाती है। सेल्फ पिटी का मतलब है अपने आप पे तरस खाना, लगना कि यार किसी को क्या पता मैं कितना ट्रेजिक हूँ, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे कितने मसले हैं, किसी को पता ही नहीं है। याद रखिएगा जब तक ये आप सोचते रहेंगे ना तो मसले हल होने हैं, ना आप अंदर से बहादुर होंगे। अपने मसलों को और अपनी ज़ात को भी समझें। जब आप अपनी ज़ात की समझ बूझ पैदा करेंगे तो आपकी जो सेल्फ पिटी है वो कम हो जाएगी। अपने आप पे तरस खाना छोड़ दें। क्यों तरस खाना, काहे का तरस? और सब इंसान बराबर हैं, सबके चैलेंज हैं, सबके मसले हैं, मसले किसी के ख़त्म नहीं हुए, नबी पैगंबरों के ख़त्म नहीं हुए तो आपके कहाँ से ख़त्म हो जाएंगे? जब आप इन हकीकतों को देख लोगे तो फिर ये आपकी सेंसिटिविटी जोन सी है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी किसी हद तक, ये चैनलाइज होने लग पड़ेगी, इसको आप मैनेज करने लग पड़ेंगे।